जीके जीके जीता है दोस्तों बिग बॉस। और मैं देख रहा हूँ कि जीके के अगेंस्ट एक, अब देखो क्या है, जब कोई जीतता है तो अब देखो क्या है कि कोई जीतता है बाय चांस, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोपोगंडा तो फैलता है। पर क्या, मुझे एक बात बताओ लॉजिकल, अगर कोई जीता है तो क्या तुम उसकी ट्रॉफी छीन लोगे? क्या नहीं ना। तो इज्जत से उसको ऑल द बेस्ट कह देने का, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देने का, छोड़ देने का। गौरव खन्ना ऑफिशियल, इसके पेज पे मैं गया था और कुछ लोग जिस तरीके से बेवजह का ही अब्यूज़ कर रहे हैं जीतने पे। अब देखो अच्छी बात है, लेकिन गौरव खन्ना भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस जी के, मतलब अच्छा ही लिख रहे हैं बहुत से लोग, बट कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा इसके विन पे ये है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो बिग बॉस जो होता है ना, बिग बॉस एक लोगों को लगता है कि बहुत ऑनेस्टी से होता है। अब देखो भाई, वो खेला तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीतना चाहिए इस टाइप का, कि वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, ये तो मत बोलो। क्योंकि बाकी एक तो वो फेंकू ही थी उनमें से, वो हमेशा कुछ भी फेंकेगी। भाई लोग मजाक में एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे लोगों को झेलते हैं, कुछ लोगों को। फेंकू का नाम पता है ना, फेंकू की ज़रूरत नहीं ना वो लड़की की बताने की। हाँ, तो वो वैसे भी नहीं जीतने वाले थे, लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे। हाँ, अगर आप रनर अप की बात करोगे तो शी वॉज गुड टू, नो डाउट एट ऑल, उसने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया, आई एग्री विद दिस। बट हाँ, अमाल को लेके बहुत से लोग बोल रहे कि भाई वो पर्टिकुलरली, देखो यार जीके बहुत ज़्यादा फेमस भी है, नो डाउट, चाहे वो अनुपमा को लेके हो, सीआईडी में भी था शायद, और बहुत सी जगह पे। भाई वो एक फेमस, फ्रेश फेमस फेस है, और सीरियल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फेस है वो। मतलब तुम लोग सीरियल इंडस्ट्री को करते हो, फॉलो नहीं करते हो, और जब तुम वोटिंग वाला एंगल आता है या जो भी आता है, लोग वैसे फेस को ही देखना पसंद करते हैं, जितवाना पसंद करते हैं जिसके तुम फैन हो। अब अनुपमा एक ऐसा सीरियल था, या फिर अभी भी चालू है शायद, मैं देखता नहीं हूँ सीरियल्स, जो टॉप 1 टीआरपी में बहुत साल के लिए था, बहुत दिन के लिए था शायद, इनफैक्ट टॉप 3 में तो रहता ही है वो हमेशा। तो एक ऐसे शो का आर्टिस्ट जब आपके शो में आएगा तो अपने आप में ही वो विनर है। पहली बात तो ये है, मुझे नहीं लगता है कोई भी एंगल से कि ये कोई गलत विनर है। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। और दूसरी बात, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, अगर आप नॉर्मल कुछ लोगों से कंपैरिजन करोगे, वो बहुत आगे की। आई नो ये अरमान मलिक हो या अमाल मलिक हो, ये जो पॉपुलर जोड़ी है सिंगर्स की, ये फेमस है। बट जब कोई सीरियल इंडस्ट्री का एक्टर आ जाता है तो लोग सिंगर से भी ज़्यादा कुछ एक्टर्स को ही प्रेफर करते हैं, ऐसा भी होता है। तो जनरली इसका खेलना, मैं तो फिर भी कहूँगा ये मोस्ट लेस कहूँगा, एक्चुअली लेस कंट्रोवर्शियल बिग बॉस कहूँगा मैं इसको। क्योंकि यहाँ पे मैंने इससे पहले भी कुछ बिग बॉस जो फॉलो किए है, उसमें तो हेट बहुत फैला था। जो विनर है उसको तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता था। यहाँ पे शायद ये फर्स्ट टाइम होगा बिग बॉस में कि जिसको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे हैं, और हेट कमेंट्स कम है। हाँ है ज़रूर हेट कमेंट्स, नो डाउट, बट उतने नहीं है। मतलब लोग दिल से इसको ही जितवाना चाहते थे। अब आते हैं उन बात पे, ये हो गया लोगों की बात, ये होगा फेयर था बिग बॉस या नहीं, तो यस इट वाज फेयर। बट अब आते उस चीज़ में, नहीं दोस्तों, एक बात मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली कहूँगा, मैं इतना ज़्यादा बिग बॉस को कभी फॉलो नहीं करता हूँ जो इस साल मैंने किया था। और क्योंकि भाई इसकी कुछ हाइप थी इस शो की, ओके, इस साल, और अलग ही लेवल की। अब चाहे वो फीकू लड़की की वजह से हो या जो भी हो, कुछ ना कुछ नमूने भी थे इसमें। पर कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन इस बार कॉमेडी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे अश्नूर कौर वगैरह भी आई थी, वो उन लोगों का डेटिंग वेटिंग भी क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, तो वो चीज़ें थी, लेकिन वो सब ड्रामेटिक लग रही थी। और ये बंदे ने, और इस बंदे की थोड़ी सी मैच्योरिटी भी अलग लेवल की, भाई इसको ना एक्सपीरियंस है, ये जो जीता है ना, इसको देखो, जब तुम वो सीरियल इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में थोड़े पुराने हो जाते हो ना, तुमको बिहेवियर का अंदाज़ा आ जाता है। कोई नया आना या फिर कोई ऐसे ही फेमस होके इंस्टा का स्टार अगर आ जाता है अंदर, उसका बिहेवियर और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। लोग कभी कभी मैच्योरिटी भी देखते हैं कि कौन कैसा खेला, और कभी कभी इन लोगों को वो ट्रिक्स पता होती है कि जीतने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरी बात वो जो कोई नहीं बताएगा, कलर्स को फ़ायदा किससे होने वाला था? आप देखो, जहाँ पे शो है, कलर्स हो, जो भी
ये डिज्नी हॉटस्टार बोलो, जो भी ये वूट वगैरह होते हैं, फ़ायदा किससे होना था? जीके से। जीके कौन है? एक अच्छा सुपरस्टार है वो इंडस्ट्री का। होता क्या है सीरियल इंडस्ट्री में, अगर तुम उसको जिताओगे, अब उन चीज़ों पे आती है बात। देखो बात ये है कि फेयर हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे अगर जो कुछ लोगों का डाउट है तो उसके लिए मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो तुम लोगों का अगर बाय चांस ये कहना है कि अनफेयर है, नहीं, ये अनफेयर नहीं है। ये कलर्स के हिसाब से भी क्यों फेयर, देखो नॉर्मल लोगों के प्रति बोल दिया मैंने कि वो फेयर था, प्रूव भी कर दिया। लेकिन अब कलर्स का भी देखो ना, जहाँ पे ये शो है उनको चाहिए भाई बड़ा एक सुपरस्टार, जिसको अगर हम जितवा देते, 2-3 साइन करवा लेते कॉन्ट्रैक्ट इससे, भाई कम से कम 10 साल का काम हो गया, जुगाड़ हो गया। देखो एक शो अगर साइन करेगा, एक शो अगर वो साइन करेगा तो कितना उसको कितना फ़ायदा होगा। कलर्स वाले 3-3 4-4 साल अपना शो चालू रखते कम से कम, इवन ज़्यादा। अगर 2-3 शोज़ मिल गए, और देखो लोग हाइप का देखते हैं, अगले बिग बॉस में पुराना वाला जो विनर होता है वो थोड़ा पुराना हो जाता है, नया बिग बॉस, नया स्टाइल, नया हीरो। तो कलर्स, चांस ये होगा कि कलर्स इसको तुरंत एक शो दे देगा, करो भाई, और उसको 1 साल चलाए या 2 साल चलाए, कम से कम अगला बिग बॉस आने तक टीआरपी रहेगी उसकी। उसके बाद लोगों को 1 साल के बाद ऑटोमेटिक आदत भी हो जाती है इस सीरियल की, शो की, स्पेशली महिलाएं आदत हो जाती है उनको सीरियल देखने की। फिर 1 साल के बदले 2-3 साल भी तुम आगे लेके जा सकते हो शो को, समझ में आ रहा है? देखो इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस। तो उस कलर्स को अमाल मलिक से क्या फ़ायदा होने वाला था? क्या वो एक्टिंग करने वाला था किसी शो में? हाँ, अश्नूर कौर से शायद फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उसकी वो हाइप नहीं बनी भाई। करेक्ट है। जो जीके का स्टारडम है ना, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है कलर्स ने अच्छी तरीके से। पर इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि ये बायस्ड विनर है, क्योंकि मैं जितना भी देखा हूँ इसको अप्रिशिएशन सब जगह पे अच्छा खासा ही मिला। मैं एक भी बार ऐसा नहीं देखा, मतलब मैंने पहली बार शायद ऐसा देखा कि बहुत कम हेटर है इसके, कोई बिग बॉस विनर, क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ बिग बॉस विनर के हेटर ज़्यादा होते हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम मुझे पर्टिकुलरली फील आ रहा है कि हाँ, अब यार इतना बड़ा देश है भाई, हेटर नहीं होंगे ये मत बोलो, पर वो लेवल नहीं दिखी हेटर्स की जो हर बार एक तूफान आ पड़ता था, कलर्स को गालियाँ मिलता था। हाँ अभी भी कुछ है, बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं भाई, हर साल तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं फेयर विनर कहूँगा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो, या फिर ये भी बताओ कि आप किसी और को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बहुत जल्दी निकल गया शो से, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, देखो अपने यहाँ पे चैनल पे सबको अलाउड है बोलना। आप ये भी बोल सकते हैं नहीं भाई आप गलत हो, हमारे हिसाब से ये नहीं विनर चाहिए था। मैं कोई भाई यहाँ पे कोई गाली गलौज या कोई ऐसी कंपटीशन तो चल नहीं रही है, या फिर आप मेरे खिलाफ बोलोगे या फिर उस जीके के खिलाफ बोलोगे तो मैं कुछ बोलूँगा आपको। हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, फ्रीडम है। तुम बताओ तुमको कौन चाहिए था फिर, मतलब फेयर है या नहीं?